आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुशामदीद। मैं हूं उर्दू VOA वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। भारत पाकिस्तान रिश्तों में बेहतरी की बात करते हैं हर हफ्ते समझौता एक्सप्रेस में। आज बातचीत बैक चैनल डिप्लोमेसी की। कौकब, बैक चैनल डिप्लोमेसी के फेवर में जो सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि खासकर पेचीदा और सेंसिटिव मुद्दों को डिस्कस करने के लिए मीडिया की नजर से दूर ये एक बहुत ही कामयाब कदम हो सकता है किसी भी तरह की अग्रीमेंट को हासिल करने के रास्ते में। क्या सोचते हैं आप? निहारिका, और दूसरी चीज जो कही जाती है वो ये कि चूंकि दोनों तरफ कुछ इश्यूज को बहुत ज्यादा लोग उन पर सेंसिटिव हैं, लोग दोनों तरफ, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी, तो एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं अगर उन पर बातचीत शुरू होती कि जी बस अब इसका हल होने वाला है। तो ये एक्सपेक्टेशंस को नीचे रखने के लिए भी एक तरीका है, लेकिन इस पर जो क्रिटिसिज्म होती है वो ये भी होती है कि चूंकि इसको लोगों से छुपा के रखा जाता है, इसलिए लोगों के जो जज्बात हैं, उनकी जो उमंगें हैं, उन्हें पूरी तरह से इसमें शामिल नहीं किया जाता। तो दोनों तरफ इसमें आर्ग्यूमेंट्स हैं। इस वक्त भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत ही टेंस हैं, तनाव का माहौल देखने को मिल रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, डायलॉग, एक ऑफिशियल डायलॉग नहीं चल रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये बात निकल कर आई है कि कश्मीर को लेकर बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है एक बार फिर। वैसे भारत सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, भारतीय मीडिया में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया किस बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात कर रही है इस वक्त? मुशर्रफ के दौर में आपको याद होगा कि बहुत आगे चले गए थे इस हिसाब से मामला अगर हम देखें तो, और दोनों यानी जो ऑफिशियल चैनल्स हैं उनसे भी और बैक डोर जो डिप्लोमेसी कहलाती है उसमें भी। तो उस दौर के खुद प्रेसिडेंट साबिक जो सदर हैं उनका इंटरव्यू आया मुशर्रफ का, फिर उनके दौर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं खुर्शीद खसूरी, उनका भी आया। तो इस चीज को लेकर मीडिया को लगा कि कुछ चीज इस वक्त भी हो रही होगी और उसी पर स्पेकुलेशन हुई। बैक चैनल डिप्लोमेसी जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, इसकी इफादियत क्या है, ये पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कितनी मुफीद साबित हो सकती है, ये जानने के लिए हमने बात की मार्विन वाइनबॉम से, जो मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में पाकिस्तान और इंडिया के अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं। I don't think this is a propitious time for moving ahead with this. ये बातचीत के लिए अनुकूल समय नहीं है, मगर बैक चैनल बातचीत की संभावना हमेशा रहती है। दरअसल इस वक्त भी ये बातचीत जारी है, लेकिन उसका फायदा तब तक नहीं दिखेगा जब तक द्विपक्षीय संबंध सुधरते नहीं। For what the possibilities would be, but they cannot be realized until the bilateral relations between the two countries improve. इंडिया का स्टैंड तो यही है कि कॉम्पोजिट डायलॉग इंडिया और पाकिस्तान के बीच तब तक एक बार फिर शुरू नहीं की जा सकती जब तक मुंबई हमलों में जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता। लेकिन हाँ कौकब, जहां तक कश्मीर की बात है तो इंटरनली इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरी सेपरेटिस्ट के साथ एक क्वाइट डायलॉग कर रही है, और यहां पर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा है कि ये मीडिया की नजर से दूर रखकर ये डायलॉग, ये बातचीत चल रही है कश्मीर के मुद्दे पर। निहारिका, कश्मीर का जो इशू है जानते हैं पाकिस्तान के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हमेशा टॉप ऑफ द लिस्ट होता है। तो पाकिस्तान की ज़ाहिर यही ख्वाहिश होती है कि जब भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग की बात हो, खासकर कॉम्पोजिट डायलॉग की बात हो, जिस तरह आपने इंडिया की जानिब से एक कंडीशन की बात की, पाकिस्तान की जानिब से ये होता है कि उसमें कश्मीर को जो है वो उसका वो मकाम दिया जाए जो कि वो डिज़र्व करता है, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ जो है वो कश्मीर से आकर लिंक्ड हो जाती है, कश्मीर से रिलेटेड होती है। जी, और हम ये भी जानना चाह रहे थे कि जो मुद्दे हैं दोनों देशों के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसमें जो अमेरिकन पर्सपेक्टिव है उसे कैसा देखा जा सकता है, और अमेरिकन एक्सपर्ट्स चूंकि इस पूरे रीजन को इतने अच्छी तरह स्टडी कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि दोनों देशों के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किस तरह से आगे बढ़ाए जा सकें। इस सिलसिले में हमने मार्विन वाइनबॉम से बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। We can't expect any real changes as long as India feels the threat of attack from. हम रिश्ते में किसी बेहतरी की उम्मीद तब तक नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी गुटों से भारत पर हमले का खतरा बना हुआ है। उसी के साथ भारत को भी अब तैयार होना होगा सकारात्मक जवाब देने के लिए जब पाकिस्तान की तरफ से सकारात्मक कदम उठाए जाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दोनों ममालिक की एक दूसरे से क्या तवक्कुआत हैं, इसी की तरफ निहारिका मार्विन वाइनबॉम इशारा कर रहे थे। जी, और अमेरिका में आजकल आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर भी काफी अटेंशन है, खासकर प्रेसिडेंट ओबामा की नई अफगानिस्तान पाकिस्तान पॉलिसी को लेकर। और डिफेंस सेक्रेटरी रॉबर्ट गेट्स ने ये बात कही मेंबर्स ऑफ कांग्रेस से कि अलकायदा और लश्कर जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के बीच कनेक्शन है, अलकायदा उनको सपोर्ट करता है, तो जब इस नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता है तो फिर अलकायदा और शायद लश्कर
लश्कर के खिलाफ एक्शन लेकर इंडिया में कॉन्फिडेंस बने पाकिस्तान के एक्शंस को लेकर और रिलेशंस इंप्रूव हो सकती हैं? बिल्कुल है, और पाकिस्तान में ये ओपिनियन है कि जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं जैसे कि काउंसलेट्स के इंडियन के, उनको अगर एड्रेस किया जाए तो फिर जाहिर है दोनों मुल्क मिलकर अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए काम कर सकेंगे ज़्यादा बेहतर अंदाज में। आज के समझौता एक्सप्रेस में बस इतना ही। खबर निहारिका को इजाज़त दीजिए।